बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सारे बच्चे ठीक हैं। आज हम अपना क्लास 4 का जो है इंग्लिश में हमने एक पोएम पढ़ ली थी। उस पोएम से रिलेटेड कुछ सवालात भी हम कर चुके थे। तो आगे आज भी हम अपने जो है अपनी क्लास में कुछ सवालात करेंगे और कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए आप लोग निकालें अपनी अपनी बुक्स और बुक्स का पेज नंबर, बुक का पेज नंबर जो है वो 21 निकालें, ठीक है। तो ये देखें, बुक का पेज नंबर 21 जब आप लोग ओपन करेंगे तो देखेंगे कि हमने रीडिंग स्पन लास्ट टाइम किया था और रीडिंग स्पन के 2 क्वेश्चंस जो है वो हम पहले ही कर चुके हैं। तो सारे बच्चे जो हैं अपनी कॉपीज़ निकालें और पेंसिल निकालें और बुक्स भी सामने ओपन कर लें, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 अब हम करेंगे और उसका आंसर भी लिखेंगे। रीडिंग स्पन के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, ठीक है। चलें, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख देती हूँ। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं जो हमने अपनी पोएम पढ़ी थी। पोएम का नाम था पपी एंड आई, ठीक है बच्चों। याद है आप लोगों को इस पोएम के बारे में? एक छोटा सा चाइल्ड था जो इस पोएम को जो है वो खुद से बता रहा था और वो जो है सबसे पहले एक आदमी के पास जाता है और आदमी उसे कहता है कि नहीं, मैं जो हूँ वो विलेज के निचले हिस्से की तरफ जा रहा हूँ ब्रेड लेने के लिए। तो चाइल्ड जो है वो उनके साथ नहीं जाता। फिर वो हॉर्स के पास जाता है। हॉर्स भी जो है वो क्या कहता है कि मैं गांव के निचले हिस्से की तरफ जा रहा हूँ कुछ घास खाने के लिए। चाइल्ड उसके साथ भी नहीं जाता। इसके बाद चाइल्ड जो है वो एक पपी से मिलता है और पपी जो है वो खेलने के लिए जा रहा होता है हिल्स के ऊपर। तो चाइल्ड जो है वो उसके साथ चला जाता है, ठीक है। चलें, रीडिंग इज फन का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वाई डिड नॉट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स। वाई, यहाँ पे इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है जिसको हम पढ़ेंगे डिडंट, ठीक है। Why didn't the child go with the horse? आंसर लिखते हैं इसका। आंसर नंबर 3 है, चाइल्ड जो है वो हॉर्स के साथ क्यों नहीं जाता, ठीक है। तो इसका जवाब आप लोग मुझे बताएं, क्यों नहीं जाता चाइल्ड हॉर्स के साथ? क्योंकि हॉर्स जो है वो भी गांव के निचले हिस्से की तरफ जा रहा होता है घास खाने के लिए। हॉर्स भी जो है वो कोई खेलने के लिए नहीं जा रहा होता। इसी वजह से चाइल्ड जो है वो हॉर्स के साथ नहीं जाता, ठीक है। चलें, इसका आंसर लिखते हैं। Because the horse was going down to the village to get some hay. ठीक है। हॉर्स के साथ जो है चाइल्ड इसलिए नहीं जाता क्योंकि हॉर्स जो है वो जा रहा होता है विलेज के निचले हिस्से की तरफ कुछ घास खाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वाई डिड द चाइल्ड गो विद द पपी। चाइल्ड जो है वो पपी के साथ क्यों जाता है? क्योंकि पपी खेलने के लिए जा रहा होता है और गोल गोल घूमने के लिए जा रहा होता है, ठीक है। और इस पपी चाइल्ड को भी जो है वो खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसीलिए चाइल्ड पपी के साथ जाता है, ठीक है। चलें, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Why did the child
go with the puppy। चाइल्ड पपी के साथ क्यों जाता है, ठीक है, क्योंकि पपी जो है वो खेलने के लिए जा रहा होता है। because the puppy was going up in the hills, because the puppy was going up in the hills to roll and play। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं टॉक टाइम की जानिब। टॉक टाइम में हमारे पास जो क्वेश्चन है सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की जानिब चलेंगे, ठीक है। टॉक टाइम में हमारा सबसे पहला सवाल है, डू यू हैव अ पेट। क्या आपके पास कोई पेट है। पेट कहते हैं हम पालतू जानवर, ठीक है, एक ऐसा जानवर जो हम अपने घर पे जो है जिसको पालते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसका ख्याल करते हैं, वो हमारा पालतू जानवर होता है, हमारा ख़ुद का पाला हुआ जानवर होता है। तो बहुत सारे बच्चों के घर पे जो है वो अच्छे से पेट होंगे। किसी के घर पे पैरट होगा, किसी के घर पे जो है वो बर्ड्स होंगी जिनको वो पालते होंगे, ठीक है, और किसी के घर पे जो है वो बहुत प्यारे से जो है वो डॉग भी होंगे, ठीक है, जिनको वो पालते होंगे, ठीक है। और कुछ बच्चे जो हैं वो छोटी छोटी सी किटन्स भी रखते हैं, बिल्ली के बच्चे भी रखते हैं और उसे भी पालते हैं, ठीक है। तो आपके घर पे कौन सा पेट है, आप मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, अपनी कॉपी पे लिखेंगे इसको आंसर, ठीक है। नंबर 2 है हमारे पास, टॉक अबाउट 3 थिंग्स दैट यू एंड योर पेट डू टुगेदर। चलें अब इसके बारे में मुझे बताइए, कोई ऐसी बात बताइए जो आप और आपके पेट यानी आपका जो जानवर है पालतू, उसके साथ बैठ के आप जो है वो काम एक साथ मिलके करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्यारे बच्चे जो हैं अपने पेट्स के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं और उन्हें जो है खाना देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन्हें जो है वो बहुत ही अच्छे से उनका ख्याल करते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आप अपने पेट्स के साथ करते हैं एक साथ मिलके, वो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। नंबर 3 है, हाउ डू यू लुक आफ्टर योर पेट। आप अपने पेट का ख्याल किस तरह से रखते हैं। टेल द क्लास फर्स्ट इन योर ओन लैंग्वेज। सबसे पहले आप जो है ये बात कैसे बताएंगे, अपनी लैंग्वेज में बताएंगे, उर्दू में, उसके बाद एंड देन इन इंग्लिश, और उसके बाद आप इंग्लिश में बताएं, ठीक है। तो चलें ये वाले सवाल आप लोगों ने होमवर्क में करने हैं। इसके बाद सबसे पहले हम जो है और मज़ीद जो हमारे पास काम है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद टॉक टाइम के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग होमवर्क में करके लाएंगे, तो मैं ये एंड में सबसे एंड में करूँगी, ठीक है। तो चलें से अलाउड के वर्ड्स हैं उसे भी पढ़ लेते हैं। से अलाउड में हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो राइमिंग वर्ड्स हैं। ब्रेड के साथ आप देखेंगे जो नीचे वाला वर्ड है वो सैड है, ठीक है, ब्रेड सैड। तो ये दोनों वर्ड्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं, हम आवाज़ लफ्ज़ेंगे, ठीक है। चलें से अलाउड के वर्ड्स देख लेते हैं। चलिए पढ़िए मेरे साथ, ब्रेड सेट, ठीक है। दूसरा वाला राइमिंग वर्ड पढ़ते हैं, हे टुडे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ रहे हैं ना मेरे साथ। तीसरा वर्ड पढ़ते हैं राइमिंग वर्ड, रोल पोल। एक दफ़ा और रीड करते हैं, ब्रेड सेट, हे टुडे, रोल पोल, ठीक है। यहाँ हमारे से अलाउड के वर्ड्स इस तरह से थे कि जो राइम कर रहे थे एक दूसरे के साथ, इसे हम रीड आउट कर चुके हैं और भी मज़ीद आप लोग चाहें तो उसे रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक पहेली जैसा एक लफ्ज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, चलें इसको पढ़ते हैं कि क्या है।
हु आई एम, मैं कौन हूँ। चलें आप लोग बताएं मुझे। यहाँ पर जो नाम है हमारे पास जो लाइंस हैं यहाँ पर, उसका नाम है टिब्लू। टिब्लू इज़ माई फ्रेंड, टिब्लू मेरा दोस्त है। टिब्लू हैज़ 4 legs, टिब्लू के जो है वो 4 टांगे हैं। टिब्लू हैज़ अ लॉन्ग टेल, टिब्लू की लंबी सी दुम है। ठीक है। हु इज़ टिब्लू, टिब्लू कौन है। टिब्लू बाग्स, टिब्लू जो है वो जो है बाग करता है, भौंकता है। ठीक है। टिब्लू वैग्स हिज टेल, टिब्लू जो है वो अपनी दुम को घुमाता है गोल गोल। टिब्लू इज़ हैप्पी, टिब्लू बहुत खुश है। हु इज़ टिब्लू, टिब्लू कौन है बच्चों। तो आपको जो है क्या अंदाज़ा हो रहा है कि टिब्लू कौन हो सकता है। उसकी लंबी सी दुम भी है, वो अपनी दुम को घुमाता है। टिब्लू जो है वो बाग कर सकता है, भौंक सकता है। इसके अलावा टिब्लू के जो है वो 4 टांगे हैं। टिब्लू उसका दोस्त है। तो कौन है टिब्लू। टिब्लू इज़ माई डॉग, टिब्लू मेरा डॉग है। ठीक है। एक जो है वो कुत्ते को यानी डॉग को यहाँ पर क्या कह रहे हैं, टिब्लू कह रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो है ये बात कौन बता रहा था, ये चाइल्ड बता रहा था कि टिब्लू की जो है वो 4 legs हैं, लॉन्ग टेल है और टिब्लू बाग कर सकता है, टिब्लू खुश है। ये सारी बातें यहाँ पर एक चाइल्ड बता रहा था। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी छोटी सी जो है एक पहेली नुमा कुछ लाइंस थी, इसको हमने रीड आउट कर लिया है। अब हम होमवर्क की जानिब चलते हैं। होमवर्क में आप लोग लेट्स टॉक टाइम में जो हमारे पास लफ्ज़ थे, ठीक है, लेट्स टॉक के जो हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स थे, उनमें से मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ जिसके आंसर्स आप लोग बहुत ही आसानी से अपने होम में बैठ के उससे लिख सकते हैं। ठीक है। तो पहला होमवर्क में आपको जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, डू यू हैव आ पैट, क्या आपके घर पे कोई पैट है। अगर है तो आप लोग क्या लिखेंगे, यस। ठीक है। यस आई हैव आ पैट, हाँ हमारे घर एक पैट है या मेरे पास एक पैट है। ठीक है। और अगर नहीं है तो आप लोग क्या लिखेंगे, नो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करके लाएंगे आप जो होमवर्क में, वो है हमारे पास टॉक अबाउट some things that you and your pet do together। ठीक है। टॉक अबाउट सम थिंग्स, टॉक भी लिख सकते हैं आप, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं राइट अबाउट सम थिंग्स। ठीक है। राइट अबाउट सम थिंग्स दैट यू एंड योर पैट डू टुगेदर, उन चीज़ों के बारे में बताइए जो आप और आपका पैट जो है वो साथ मिलके करना पसंद करते हैं। ठीक है। आप और आपके पैट जो है वो साथ मिलके खेलना पसंद करते हैं, तो आप यहाँ पे उसके बारे में भी लिख सकते हैं। अगर किसी बच्चे का पैट नहीं है तो अगर उनके पास पैट होता तो वो क्या करना पसंद करते हैं अपने पैट के साथ। ठीक है। अपने जो है वो एनिमल के साथ, क्योंकि एनिमल जो है वो फेवरेट जो पैट होता है बच्चों का, वो ही उनका दोस्त बन जाता है, तो वो उनके साथ ज़्यादातर खेलना पसंद करते हैं। ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस के आंसर्स उम्मीद है सारे बच्चे लिख लेंगे अपने होमवर्क में। तो आप लोग ये होमवर्क के जो क्वेश्चंस है ये अपनी कॉपी में लिख लें ताकि आपको आंसर लिखने में आसानी हो। ठीक है। तो मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में जिसमें हम और मज़ीद एक्टिविटीज़ करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।